नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने इंडियन मार्केट की और ग्लोबल मार्केट की कि ग्लोबली सिनेरियो क्या चल रहा है, प्लस हमारे मार्केट का क्या सिनेरियो रहा है और खासकर आपका बिटकॉइन में जो लोग ट्रेड करते हैं तो ओवर द नाइट बिटकॉइन के अंदर भी 7 से 8% का करेक्शन देखने को मिला है। 2-3 दिन पहले जब मैंने एनालिसिस वीडियो डाला था तब मैंने आपको क्लियरली बताया था कि बिटकॉइन में एक फॉल आने वाला है, तो थोड़ा सा आप एलएस में अलर्ट रहिएगा। अगर आपकी बाइंग की पोजीशन है तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा या फिर स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर बिटकॉइन की हम बात करें तो ऑलमोस्ट ये लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन में ऑलमोस्ट 11% ये फॉल हो चुका है और अभी ये वो क्लोजिंग चल रही है करीब 9% फॉल के हिसाब से चल रही है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है तो देखो सिंपल सी चीज़ है। आप ऑलरेडी यहाँ पे कह सकते हैं कि एक लोअर एंड का जो टारगेट था वो हिट हो चुका है, तो एक पुल बैक पेंडिंग है। पुल बैक के बाद दोबारा से हो सकता है ये नीचे की तरफ घूम सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। इंपॉर्टेंट लेवल होगा इसके लिए 93,000 के नीचे जब तक ये डॉलर्स में मान के चलिएगा 93,000 के नीचे जब तक ट्रेड कर रहा है तब तक ये नेगेटिव ही है। ध्यान रखना, पुल बैक में सेलिंग ही यहाँ पे आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, बाकी अगर हम यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट हमें क्या दिखा रहा है। यूएस मार्केट में अगर आप देखोगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में डाउ जोन्स ने तो अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करी थी, बट नैस्डैक करीब 260 पॉइंट यहाँ पे गिरा है। तो ये चीज़ भी आप थोड़ा सा ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है, तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रहा था यहाँ पे कि ग्लोबल मार्केट में भी अगर देखा जाए तो नास्डैक कंटिन्यू फॉल में है यहाँ पे, और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे अब यूएस मार्केट का भी करेक्शन स्टार्ट हो चुका है, तो जिसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे, हमारा मार्केट थोड़ा सा और डीप करेक्शन में जा सकता है। बट हाँ, हमारे मार्केट में एक पुल बैक पेंडिंग है। वो पुल बैक कितने दिन में आएगा ये चीज़ फ़िलहाल अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बट हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑलमोस्ट 20,000 से रेजिस्टेंस लेके दोबारा ये नया स्विंग लो लगाने के लिए तैयार है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक रेंज में था, अब ये मोस्ट प्रोबेबली रेंज को यहाँ पे ब्रेक कर सकता है। ठीक है, थोड़ा सा इस पे अलर्ट रहिएगा। बाकी हमारे मार्केट में अगर देखा जाए तो निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो ये मंथली चार्ट है निफ्टी का। कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है। अगर हम वीकली देखें तो वीकली हम लास्ट 3 वीक से कंटिन्यूसली गिर ही रहे हैं और बिल्कुल लोअर एंड पे हैं। ठीक है ना, तो हमारे लिए क्या है, अगर टेक्निकल वाइज देखा जाए तो ये एक पर्टिकुलर लेवल है जो एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और सपोर्ट के तौर पे अब देखा जाए तो एक राउंड फिगर सपोर्ट जो होगा वो 22,500 ही होगा। ठीक है, तो 22,500 से, ठीक है, इसके नीचे जाएंगे तो फिर इसके नीचे क्या है, इसके नीचे फिर हमारे पास जो जगह खुलेगी वो अराउंड खुलेगी 21,864 की। ठीक है ना, 21,800 के लिए तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको यहाँ से अगर एक पुल बैक आता है, ठीक है, एक पुल बैक आता है और उसके बाद अगर दोबारा सेलिंग कंटिन्यू रहती है तो फिर आपको निफ्टी 22,000 और 21,900 की रेंज में जाता हुआ दिखाई देगा। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। अब बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि हम कैसे समझें कि हमें बाय करना है या नहीं करना है अभी। तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ ये है कि मैं आपको एक बता देता हूँ। आप डे चार्ट पे जाइएगा। ठीक है, डे चार्ट पे जाइए, इसको यहाँ से हटा दीजिएगा। अभी तक जो प्राइस एक्शन बना हुआ है अगर आप देखोगे तो वो ऑलमोस्ट यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई का प्राइस एक्शन बना हुआ है, यानी कोई भी स्विंग हाई निफ्टी ने अभी तक नहीं निकाले हैं। ठीक है, तो या तो आपका निफ्टी एक नया स्विंग हाई बनाए, जब तक स्विंग हाई नहीं बनाएगा, मतलब जब तक हायर हाई का प्राइस, हायर हाई हायर लो का प्राइस एक्शन नहीं बनेगा तब तक ये नेगेटिव ही रहेगा डे चार्ट पे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पे आप जाओ, यहाँ पे कोई सा भी एक मूविंग एवरेज लगा लो, जैसे 10-30 का मूविंग एवरेज लगा लो। ये आपका 10-30 का मूविंग एवरेज है। ठीक है, तो जब तक ये नीचे की तरफ चल रहा है, ये आप देख सकते हो, जब तक ये नीचे की तरफ चल रहा है, ठीक है, तो ये एक नेगेटिव ट्रेंड में चल रहा है। जब ये ऊपर की तरफ सस्टेन कर जाए, जैसे यहाँ पे ये गया, इमीडिएटली नीचे आ गया, सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ से भी सेम जाने से पहले ही ये रिवर्स हो गया। तो जब तक ये पॉजिटिव नहीं होता तब तक आप यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग वगैरह के लिए थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि ये मूविंग एवरेज थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज है और जब तक ये ऊपर की तरफ नहीं कटेगा तब तक मार्केट के पॉजिटिव होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि बहुत सारे लोग ये भी पूछते रहते हैं कि
कि हमें इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए। तो देखो सिंपल सी चीज़ अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में सारा पैसा मार्केट में लगा दो। लेट अस सपोज़ अगर ये आपको 1 लाख रुपए लगाने हैं, तो 1 लाख रुपए लगाने हैं तो आप टारगेट बना लो कि जब-जब निफ्टी 200 से 300 पॉइंट गिरेगा, उस दिन मैं एक 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर दूँगा, ठीक है? फिर जिस दिन आपको नेगेटिव दिखेगा मार्केट 2 से ढाई 2% 1.5% का, यानी निफ्टी के लिए आप मान के चलो 250 पॉइंट से ऊपर का जब भी फॉल आएगा मैं अपने 10,000 रुपये लगा लूँगा, ठीक है? तो इस तरीके से आप इन्वेस्ट करते रहो, इसको आप 1 लाख को 5-5 हज़ार रुपये करके 10-10 हज़ार रुपये करके आप इन्वेस्ट करते रहो। इस तरीके से आपकी जो वैल्यू होगी वो लोअर साइड पे आपको मिल जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे हम अगर मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें जो कि इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकते हैं, वो आपके आ सकते हैं। ये आपका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जो कि है 22,621 का, क्योंकि 2 बार रेजिस्टेंस ले चुका है और सपोर्ट के तौर पे मैंने आपको बता ही दिया है 22,500। हालांकि आज हॉलीडे था, कल निफ्टी की एक्सपायरी होने वाली है, मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि इसी रेंज में कहीं हो सकती है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात कर लें, तो बैंक निफ्टी भी लास्ट 3 महीने से कंटिन्यू गिर रहा है, तो हमें यहाँ पे बैंक निफ्टी ने अपना नया स्विंग लो नहीं लगाया, ये ध्यान में रखिएगा। बैंक निफ्टी ने अभी तक अपना स्विंग लो नहीं लगाया, तो कहीं ना कहीं ये भी अपना स्विंग लो लगाने जा सकता है अगर नेगेटिविटी बढ़ती है, ठीक है। तो आपको क्या फ़ोकस करना है? आपको फ़ोकस करना है कि सीधी-सी बात है 48,500 के नीचे ये नेगेटिव है, ठीक है? और 48,750 के ऊपर ये पॉज़िटिव है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है? तो सिंपल सी चीज़ है, अगर नया स्विंग लो लगेगा तो 48,500 के नीचे अगर ये ट्रेड करता है, तो एक नया स्विंग लो लगने के चांसेस वेरी हाई हैं। ये चीज़ ध्यान में ज़रूर रखिएगा। बाकी मैंने आपको बिटकॉइन का भी बता दिया है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे ग्लोबल मार्केट के जो सिनेरियो वो भी यहाँ पे थोड़ा-सा नेगेटिव ही दिख रहा है, तो फ़िलहाल ये चीज़ थोड़ा-सा अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर वीडियो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए-नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।